हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं, सब मेन्यू बना सकते हैं आप अपनी वेबसाइट पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैटेगरीज बनाना सिखाया था। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पे सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखा होगा, वहां पर अगर कोई क्लोथिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो वहां पर बहुत सारे कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी जैसे शर्ट्स की है तो उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हो जाएंगी, जैसे फॉर्मल शर्ट्स की हो जाएगी, कैजुअल शर्ट्स की हो जाएगी, इस तरह से फंकी शर्ट्स की हो जाएगी। तो ये सारे सब कैटेगरीज हो जाते हैं। इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर पाते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सेम यही केस काम आता है जब आप ब्लॉग लिखते हैं आप अपनी वेबसाइट पर, तो उस ब्लॉग को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए भी आपको कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्रिएट करना पड़ता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं आपको दूसरी वेबसाइट से, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्यों आपको कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्रिएट करना चाहिए और किस तरह से आप क्रिएट करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में सिखाऊंगा। ये देखिए मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हूं, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे यहाँ शॉप बाय कैटेगरीज है। जैसे टॉप वेयर, टॉप वेयर एक कैटेगरीज हो गई। टॉप वेयर में बहुत सारी चीज आ जाती है, शर्ट्स आ जाते हैं, टी शर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ टॉप वेयर पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक साइड बार ओपन हो गया जिसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। यहाँ कैजुअल शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट, रेन जैकेट, टी शर्ट, ये सब क्या है, ये टॉप वियर है। यानी एक कैटेगरीज था टॉप वियर और इसके सब कैटेगरीज इन्होंने ये बना दिया। नीचे आएंगे आप यहाँ तो बॉटम वियर में कैजुअल ट्राउजर, फॉर्मल ट्राउजर, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट एंड जॉगर्स, ये सब बॉटम वियर में है। ठीक, यहाँ पे आएंगे क्विक लिंक्स में आप देखेंगे एक कैटेगरीज बना दी, इसके अंदर सब कैटेगरीज में डाल दी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी। ये सारी चीज जो इसे हम कहते हैं ये सब कैटेगरीज कहते हैं। जब आपके पास ऊपर में कम स्पेस हो या फिर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो आप अपने ब्लॉग को, आप अपने प्रोडक्ट को, ई कॉमर्स वेबसाइट को, तो फिर आपको सब कैटेगरीज बनाना पड़ता है मेन कैटेगरीज के अंदर। अभी मैं आपको इस वेबसाइट पर आपको सिखा रहा हूं कैटेगरीज क्रिएट करना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप ब्लॉग को एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं मैं आपको अपने एग्जांपल से। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज और ट्रेनिंग देता हूं, तो जब मैं ब्लॉग लिखूंगा तो मैं किस टॉपिक पर ब्लॉग लिखूंगा? ऑब्वियसली मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एसईओ के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिखूंगा। तो मैंने क्या करा, उसी को आपको मैं यहाँ पे मेन्यू बना के सिखाया। मैंने कैटेगरी बनाया कि अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड लिखना होगा ब्लॉग तो मैं इसमें लिखूंगा, और अगर मुझे एसईओ से लिखना होगा तो मैं इसमें ब्लॉग लिखूंगा, ताकि जब कोई ऑडियंस है वो ऊपर ही उसे दिख जाए कि वो किस चीज से रिलेटेड ब्लॉग रीड करना चाहता। अगर वो एसईओ से रीड करना चाहता तो वो एसईओ पे क्लिक करेगा और वो एसईओ से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे वहां ओपन हो जाएगा उसके सामने। तो ये इजी होता है यूजर के लिए भी और आपको एज ए एडमिन भी मैनेज करना आसान होता है, इसीलिए हम कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सब कैटेगरीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों क्रिएट करते हैं। जैसे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ये एसईओ है, कैटेगरीज है मेन। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आपको समझ में आता होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर लिंक्डइन मार्केटिंग होती है, फेसबुक मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग होती है, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सारे सोशल मीडिया है। इसी तरह एसईओ को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने रीडर्स को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने कंटेंट को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एसईओ को जो 3 पार्ट है मेन, जिसमें हम रीड करते हैं, जिसमें हमने कोर्स क्रिएट करा, वो मैं और अच्छे से इसे समझा सकता हूं और इसमें सब कैटेगरीज बना दूंगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ की। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इस तरह से अलग अलग सोशल मीडिया मार्केटिंग की सब कैटेगरीज बना सकता हूं। जैसे आपने यहां पे देखा होगा, यहां देखिए क्विक लिंक्स में देखेंगे तो इतने सारे आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगे। शॉप कैटेगरीज, शॉप बाय कैटेगरीज आएंगे, यहाँ तो टॉप वेयर, यहाँ सब इस तरह से दिख जाएगा। तो ये मेथड आपको हर जगह काम आता है, चाहे आपका ब्लॉग हो या फिर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए सब कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। या फिर इसी तरह आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप अलग अलग शहर के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप इस तरह से मेन्यू बना सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली का भी आप मेन जगह यहाँ पे सब कैटेगरीज बना सकते हैं। या फिर आप म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से आप बनाते हैं ब्लॉगिंग, तो फिर आप हीरो के नेम वाइज आप बना सकते हैं, या फिर म्यूजिक, फिल्म, वेब सीरीज, इस तरह से आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और सब कैटेगरीज बनाना सिखाता हूं। मैं आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाना सिखाऊंगा, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्रिएट करना है। मेथड सेम होगा, प्रोसेस एज इट इज होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको नेम चेंज करना है। ठीक है,
तो यहाँ आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी कैटेगरीज क्रिएट करने जाते हैं तो सेम वही तरीका यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे पोस्ट में। ठीक है, पोस्ट में जब आएंगे यहाँ पे कैटेगरीज में जाएंगे। जब मैं सिखा रहा था आपको कैटेगरी क्रिएट करना, तब भी हम यही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और सब कैटेगरीज में भी हम यही फॉलो करेंगे। तो अभी मैं आपको एसईओ के अंदर सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये एसईओ है। एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, इसके 3 सब टॉपिक होते हैं। तो मैं इसे 3 सब कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। ऑन पेज, ठीक है, तो मैंने ऑन पेज बना दिया। सलग आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सलग एक टाइप का यूआरएल होता है कि जब आपका ये बनेगा सब पेज, किस टाइप का आपका यूआरएल शो होगा। आप अपना कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस बना के दे देगा। अब नीचे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो ऑन पेज बना रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं, ये सब कैटेगरीज बना रहे हैं। यानी इसका जो पेरेंट कैटेगरी है वो एसईओ, और एसईओ के अंदर आ जाएगा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पेरेंट कैटेगरी। तो यहाँ नन पे जब यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए, तो इसका जो पेरेंट कैटेगरी कौन है, एसईओ है। तो मैं एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एसईओ रीड करते हैं तो आपको 3 पार्ट में पढ़ाया जाता है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के पार्ट में। तो मैं यही करूंगा कि एसईओ में मैं ऑन पेज एसईओ को डालना चाहता हूं, तो मैंने पेरेंट कैटेगरी यहाँ एसईओ को सिलेक्ट कर दिया। एड न्यू कैटेगरी करूंगा तो आप यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ देखिए एसईओ, और इसके अंदर ये डैश ऑन पेज एसईओ, यानी ये साफ पता चल रहा है कि ये जो एसईओ है इसके अंदर है ऑन पेज एसईओ। इसी तरह मैं यहाँ से ऑफ पेज एसईओ भी बना देता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से यहाँ से पेरेंट कैटेगरी एसईओ ही रखूंगा। यहाँ से देखेंगे आप 2 आगे, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एसईओ, फिर से मैं पेरेंट कैटेगरी एसईओ ही रखूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे एसईओ है और इसके 3 पार्ट यहाँ पे बन चुके हैं, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे लीव कर जाऊंगा। यहाँ 3 इसके सब कैटेगरीज बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मेन्यू में ऐड करने हैं। अभी जब यहाँ पे एसईओ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसईओ वाले ब्लॉक पे आप चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब इसे ऐड करेंगे मेन्यू में, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी सिर्फ कैटेगरी क्रिएट हुआ है, अभी मेन्यू में ऐड करेंगे तब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिख जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरह से ड्रॉप डाउन, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सिंबल, इस तरीके से जैसे आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो इसके नीचे की जितनी सब कैटेगरीज है वो आपको शो होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपीयरेंस में। उससे पहले आपको इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगा पोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट में आप जाएंगे तो कोई ना कोई मैं कंटेंट ऐड कर लेता हूं इसमें। ठीक है, ताकि आपको दिखाने के लिए मैं, ठीक है, मैं ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड कोई कंटेंट अपने वेबसाइट से उठा लेता हूं। ये है एसईओ से रिलेटेड, ये ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो मैं सिंपल से एक छोटा सा कंटेंट बना लेता हूं ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि आपको किस तरह से क्रिएट करना। ठीक है, मैं सबसे पहले पोस्ट क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे एक पोस्ट है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे आपको टाइटल कॉपी करना है सेम, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका कंटेंट यहाँ से ले लूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आपको पब्लिश करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है, एक बार तो आपने कैटेगरीज बना ली, जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये बताना है इसको, वेबसाइट को, कि आप किस कैटेगरी में इसको डालना चाहते हैं। एसईओ में डालना चाहते हैं तो एसईओ के किस सब कैटेगरीज में, क्योंकि यहाँ देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ये ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड। नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कैटेगरीज है। सबसे पहले आपको इसका जो पेरेंट कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करना। पेरेंट कैटेगरी इसका एसईओ है, उसके अंदर है ये ऑन पेज एसईओ। मैं चाहता हूँ कि ये पेरेंट कैटेगरी के अंदर जाए, लेकिन पेरेंट कैटेगरी के अंदर इसका सब कैटेगरी क्या है, ऑन पेज एसईओ, क्योंकि मैं ऑन पेज एसईओ पे ब्लॉग लिख रहा हूं। अब मैं यहां से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, अब यहां आएंगे आप ऑल पोस्ट में, जब जाएंगे आप तो यहां देखिए द अल्टीमेट गाइड टू ऑन पेज एसईओ, यहां कैटेगरीज में आपको दिख जाएगा ये ऑन पेज एसईओ के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये अभी भी आपको यहाँ मेन्यू में शो नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ कैटेगरी क्रिएट करा है, पोस्ट क्रिएट करा है। अब हमें क्या करना है, इस पोस्ट को, इस जो कैटेगरी है ऑन पेज एसईओ सब पेज को, मुझे मेन इसका जो एसईओ में मेन्यू में ऐड करना है। तो इसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना और मेन्यू में जाना है। ठीक है, मैं अपीयरेंस में जाऊंगा और यहां से मेन्यूज में जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप कैटेगरीज में आएंगे, यहाँ देखिए आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, पोस्ट मिलते हैं, कस्टम लिंक्स मिलते हैं और कैटेगरीज। कैटेगरीज में ही आपको वो शो होंगे, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ऑन पेज एसईओ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ऐड टू मेन्यू आपको कर देना है। तो ये अब यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए एसईओ ऊपर है, सोशल मीडिया मार्केटिंग नीचे है, उसके नीचे ऑन पेज एसईओ है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने की, ये ऑन पेज एसईओ को इस पर कर्सर ले जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से, इस तरीके से यहाँ से, और आगे की तरफ थोड़ा सा इसे ले जाएंगे ताकि इसे पता चल जाए ये सब आइटम है। यहाँ देखिए ये आइटम है कैटेगरी, इसके अंदर है सब आइटम यहाँ पे। ठीक है, ऑन पेज। अब यहाँ पे आप सब मेन्यू कर देंगे, इस पे सेव मेन्यू करेंगे और यहां से मैं रिफ्रेश करूंगा
तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ड्रॉप डाउन का आ गया यहाँ पे। जैसे ही मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑन पेज एसईओ पे, यहाँ आ जाऊंगा मैं, यहाँ देखिए द अल्टीमेट गाइड टू ऑन पेज एसईओ। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे एसईओ के ऊपर, आपको यहाँ पे नीचे सारी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑन पेज एसईओ अभी है, अभी ऑन पेज एसईओ इसलिए दिख रहा है कि मैंने पोस्ट सिर्फ ऑन पेज एसईओ में ही वहां पे कंटेंट लिखा है। जैसे ही आप ऑफ पेज एसईओ में, टेक्निकल एसईओ में आप रखेंगे, यहाँ पे जैसे ही मेन्यूज में जाएंगे वहां पे आपको शो होने लगेगा, सेव मेन्यू करना है और यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैं टेक्निकल एसईओ का कोई कंटेंट मैं लिख के, ताकि आपको टेक्निकल एसईओ भी शो होने लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक मैं ये ले लेता हूँ कि ये व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ फटाफट यहाँ से, एड न्यू और टाइटल, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंटेंट यहां से ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। यहां से ये सब कैटेगरी हो गई और मैं यहां से अब इसे पब्लिश करूंगा। अब जब इसे पब्लिश करेंगे तो मैं इसे टेक्निकल एसईओ की बात है तो मैं टेक्निकल एसईओ और उससे भी पहले मैं इसका पेरेंट जो कैटेगरी है वो ऐड करूंगा, ठीक है। तो पेरेंट कैटेगरी एसईओ, उसका सब कैटेगरी टेक्निकल एसईओ, पब्लिश करूंगा, ठीक है। यहां से पब्लिश। अब आपको जाना है मेन्यूज में, ठीक है। जैसे अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यूज में आएंगे तो यहाँ आपको शो होने लगेगा। यहाँ पे कैटेगरीज में आएंगे, यहाँ देखिए टेक्निकल एसईओ शो होने लगेगा। यहाँ से ऐड टू मेन्यू करेंगे, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, टेक्निकल एसईओ नीचे की तरफ है, फिर इसको आपको ऊपर ड्रैग करना है और इसके बराबर में लाना है ऑन पे, ताकि ये भी सब आइटम बने, ठीक है। यहाँ पे इसको रखना, ठीक है। अगर आप इसको आगे कर देंगे तो एक तो पेरेंट कैटेगरी एसईओ होगी, उसकी सब कैटेगरी ऑन पेज एसईओ होगी और ऑन पेज एसईओ की भी सब कैटेगरी हो जाएगी टेक्निकल एसईओ। लेकिन यहाँ 3 फेज हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। मैं यहाँ 2 ही रखना चाहता हूँ, कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो आपको इसको आगे की तरफ ही इसके बराबर में आपको इसको क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सेम मेन्यू करना है और यहाँ से आप जब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 आगे 2 कैटेगरी, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। और इसी तरह से आप फिर जैसे ही आप कैटेगरीज तो बना ही रखा, आपने पोस्ट करना है ऑन पेज एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में और वहां से ऐड करते चले। अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही आप पब्लिश पे जाएंगे, आप कंटेंट लिखेंगे, वहां पर आपको पास ऐड करने का ऑप्शन होगा। ऑन पेज में डालना चाहते हैं, टेक्निकल एसईओ में डालना चाहते हैं और डायरेक्ट वहां पे जाता रहेगा। अभी यहाँ पे ऑफ पेज आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑफ पेज को भी आपको ऐसे ऐड करना है। सेम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अगर आपको जाना है तो फिर आपको जाना है यहाँ पे कैटेगरीज के ऊपर और सोशल मीडिया मार्केटिंग में मान लीजिए मैं फेसबुक मार्केटिंग क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है। मैं यहां पे फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे सब कैटेगरी। सेलेक्ट ये बना लेगा खुद ही। नन में आपको क्या करना है, पेरेंट कैटेगरी में आपको यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग डालना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करना है। यहाँ देखेंगे आप फेसबुक मार्केटिंग आ गई है, किसके अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और कोई कंटेंट ले लेता हूं मैं, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। मैं फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर कोई सा भी कंटेंट ले लेता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग, यहां से मैं कोई सा भी कंटेंट ले लेता हूं। मैं यहाँ पोस्ट पे जाऊंगा। एक बार कैटेगरीज आपने बना लिया, अब आपको पोस्ट में जाना है, ठीक है। पोस्ट में जब जाएंगे आप, यहाँ पे पोस्ट कोई सा भी पोस्ट आपको यहाँ पे लिख देना और फिर आपको ये सब बिल्कुल अच्छे से करना है। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस आपको एक बार प्रोसेस का पता चल जाए तो आप इजिली ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये कंटेंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक बार कैटेगरीज बना ली है और आपको अब क्या करना है, यहाँ पे इसको कैटेगरीज में आपको डालना है। यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग था, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इसमें किसमें है, ये फेसबुक मार्केटिंग है, क्योंकि वहां कैटेगरीज बनाया था इसलिए यहाँ पे शो हो रहा। अगर वहां पे कैटेगरी नहीं बनी होगी तो यहाँ पे शो नहीं होगी। इसलिए पहले आपको कैटेगरी बनाने हैं, उसके बाद पब्लिश करना है पोस्ट अपना, उस पोस्ट को पब्लिश करना है उस सब कैटेगरीज में। उसके बाद यहाँ से आप पब्लिश करेंगे और उसके बाद आपको जाना है अब अपने मेन्यूज में, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ से मेन्यूज में, अपीयरेंस, मेन्यूज, और यहाँ आपको शो हो जाएंगे वो, ठीक है। यहाँ आएंगे आप कैटेगरीज में, यहाँ देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अंदर है फेसबुक मार्केटिंग, ये सब मेन्यूज। फिर ऐड टू मेन्यू करना आपको, यहाँ आ गया देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा के से प्लेस करना ताकि ये सब कैटेगरी क्रिएट हो जाए। सब आइटम हो गए सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब मेन्यू करेंगे आप, यहाँ से सेव करेंगे मेन्यूज को यहाँ से, और यहाँ से जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग का ऑप्शन आ गया। इसी तरह आप कैटेगरीज क्रिएट करते चलेंगे, इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको दूसरा कोई कैटेगरी बनाना है तो पहले आपको कैटेगरीज क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे वो लास्ट वाली वीडियो में मैंने सिखाया, और सब कैटेगरी कैसे क्रिएट करना है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह आपका कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कोई भी सब कैटेगरीज हो सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल आप यहाँ पे सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।